में, जैसे बैंक में कहीं भी, जो कि लोगों का कहना है कि काम सही से नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार यानी घूसखोरी होता है, इसमें क्या करना? देखिए, आज 10 है तो बताइए कि जनता का सेवा के लिए बहुत सारे प्रतिनिधि है, लेकिन आज जनता का जो लड़ाई लड़ना चाहिए उस लड़ाई को आज हम लोग प्रतिनिधि होते हुए भी बहुत सारा चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार बोल रहे हैं या जो भी समस्या बोल रहे हैं, उस समस्या को देख के हम लोग आज नजर फेर जोहार झारखंड। अभी मैं गुमला जिला के भरनो प्रखंड के नवाटोली, जो पढ़ा भवन कहा जाता है, वहां पर उपस्थिति हूं। और आज दिनांक जो कि 23 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को अभी मैं यहाँ पर उपस्थिति हूँ। यहाँ पर ही जानते हैं कि यहाँ मीटिंग क्यों रखी गई थी और किस उद्देश्य से रखी गई थी। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो दादा को जोहार। जोहार। मेरा नाम सुकेश राव है, हम रसले पंचायत के मुखिया हैं। और यहाँ पर आज का जो बैठक है जन मुद्दों को लेकर रखा गया। और मूल हम लोग का जो बैठक 4 बिंदु पर यहाँ पर बैठक हुआ। जो पहला हम लोग का आदिवासी उरांव समाज का जो सृष्टि स्थल है सिरा सीतानाल, वहाँ पर 6 तारीख को राजकीय मेला के तौर पर घोषित हुआ है। उस पर यात्रा का दर्शन यात्रा है, उससे लेकर। और जो दूसरा हम लोग का यहाँ पर जो बिंदु रहा है कि हमारा जो धार्मिक पहचान नहीं है सरना धर्म कोड, उस पर भी यहाँ पर चर्चा किया गया। और तीसरा हमारा जो रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से हम लोग का हाल सर्वे जमीन जो यहाँ पर ऑनलाइन हुआ है, और उससे बहुत सारा जमीन जो हम लोग का सरना मसना जो पहान पुजार जो हम लोग का डाली कोटवार जैसा जमीन है, वो जमीन विलुप्त हो रहा है, उस पर भी हम लोग का चर्चा किया गया। और भी जन मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर रखे। और अगला बैठक हम लोग का बेहद तरीका से होगा यहाँ पर, और ये जन आंदोलन को और आगे लिया जाएगा। और आदिवासी समाज के लिए विकास की और कैसे लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ग्राम सभा को यहाँ पर मजबूत करेंगे और ग्राम सभा को बढ़ावा देंगे। और हर गांव में ग्राम सभा के माध्यम से हर लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि हम लोग का हर गांव में विकास पहुंच सके ग्राम सभा के माध्यम से। धन्यवाद। और आपका पुनः परिचय? मेरा सुकेश राव नाम है, हम भरनो प्रखंड मरासिली पंचायत के मुखिया है। तो आइए जानते हैं। अभी जो भरनो प्रखंड के दक्षिणी पंचायत के 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं, और जो पूर्व मुखिया श्री माननीय मुकेश उरांव जी, उनसे बात करते हैं कि किस उद्देश्य से यहाँ बैठे हुए थे और क्या नहीं उसको। सबसे पहले तो जोहार। जोहार। हम लोग आज इस पढ़ा भवन में सामाजिक मुद्दा को लेकर यहाँ पर बैठक किए, और जिस तरह से हमारे सुकेश भाई बताए 4 बिंदु था, उस मुद्दा पर हम लोग विस्तृत करके हम लोग चर्चा किए, विचार विमर्श किए। और समाज को हम लोग एकजुट करने के लिए गांव-गांव में जाकर हम लोग अपना जो भी सिरा सीतानाल जो जाने के लिए हम लोग गांव-गांव में सभा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और भरनो प्रखंड से बृहद रूप में हम लोग एकजुट होकर हम लोग सिरा सीतानाल जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो जमीनी मुद्दा है 1985 जो हाल सर्वे को लागू किया गया है, उसको हम लोग पूर्व में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपे थे, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग ग्रामीण जनता यहाँ पर हम लोग हाल सर्वे से परेशान है, उसमें बहुत सारा कमियां है, उसको हम लोग गांव-गांव में संगठन को एकजुट करके आगे का लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए हम लोग सभी ग्रामीण से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आज हम लोग जल जंगल जमीन को बचाना है। और जो हम लोग का जो 1932 का जो खतियान सर्वे है, उस 32 के आधार से ही यहाँ पर भी ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि हम लोग का जो जमीनी लड़ाई है वो मजबूती हो सके। मजबूती होनी चाहिए। और 28 जनवरी के यही माह यानी 28 जनवरी को जो कि जंतर मंतर के यहाँ सरना कोड मांग के लेके जाना है, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज हम लोग का जो जंतर मंतर का जो सरना कोड का जो लड़ाई है, हम लोग का बहुत सा ऐसा संगठन है और अनेकों संगठन है, अपना अपना तौर तरीका से लड़ रहा है। लेकिन आज जहां तक है कि विभिन्न संगठन है, आज सभी को एकजुट होके हमारा जो सरना कोड है उसके प्रति लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जहां तक हो सके हम लोग और भी संगठन है,
तो उनको हम लोग एकजुट करने का प्रयास करेंगे और अकेले अकेले नहीं, एकजुट करके ही हम लोग जो भी और हमारे प्रतिनिधि है वो भी सरना कोर्ट को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम लोग ग्रामीण जनता मिलकर एक साथ में हम लोग एक आवाज के साथ में सबका एकजुटता एक साथ में चलेंगे तभी हम लोग का लड़ाई मजबूती होगा। और अभी झारखंड में जो कि अभी पूरा चर्चा का विषय बनी हुई है, जैसे पेशा कानून 5वीं अनुसूची राज्य में लगना चाहिए कहता है, पेशा कानून क्या है? देखिए, पेशा कानून जो भी हम लोग का एक हम लोग का आदिवासी समाज का जो भी एक यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची जो तैयार किया गया है और जो आदिवासी समाज का जो हम लोग एक स्वशासन व्यवस्था का जो हम लोग मांग करते थे और आदिवासी का जो हम लोग रूढ़ी प्रथा व्यवस्था के तहत में जो शासन व्यवस्था जो चलाते थे उस जो कि हम लोग यहाँ पर हम लोग का जो इस क्षेत्र में जो पढ़ा व्यवस्था कहते हैं उस व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पर जो शासन व्यवस्था चलता था और उसी के तहत में जो हमारे पूरा देश में जो कि 1996 में जो पेशा कानून बनाया गया है और अनेकों राज्य में जो इस कानून को लागू कर दिया गया है, सिर्फ ऐसा हमारे झारखंड और उड़ीसा में ही दो एक ऐसा हमको सुनने के लिए मिला है, 2 राज्य में जो पेशा कानून को लागू नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि जो ये कानून आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन और जो भी हमारे भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को या जो भी जो प्रशासनिक जो यहाँ पर जो पुलिस का जो प्रशासनिक तौर पे जो यहाँ पर जो अधिकार हम लोग ग्राम सभा को जो मिलता है वो जो ग्राम सभा को भी मिलना चाहिए। आज कोई भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रशासन जो पुलिस प्रशासन गांव में पहुंच जाती है। पेशा कानून को अगर यहाँ पर अधिकार मिलता है तो हमारा जो भी जल जंगल जमीन का लड़ाई है बहुत सारा चीज को हम लोग अपना गांव में ही निपटारा करेंगे और बहुत सारा चीज से हम लोग जो भी कोर्ट कचहरी का जो लड़ाई आज लड़ रहे हैं और परेशानियों जो झेल रहे हैं उससे हम लोग ग्राम स्तर से ही हम लोग अपना निपटारा कर सकते हैं। पेशा कानून आदिवासियों के लिए हमारा जो स्वशासन का व्यवस्था है उसी का एक पेशा कानून एक रूप है। और अभी जो कि यहाँ भर नहीं, भरमौर प्रखंड ने भर नहीं है, ब्लॉक में जैसे बैंक में कहीं भी जो कि लोगों का कहना है कि काम सही से नहीं हो पाता है, भ्रष्टाचार यानी घुसखोरी होता है, इसमें क्या करना? देखिए, आज हम लोग बहुत सारा गलत चीज को देखते हैं और आज गलत चीज को देखते हुए उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं और वहीं से गलत करने का अगला में मनोबल बढ़ते जाता है। आज मान लीजिए कि पंचायती राज है, आज प्रत्येक पंचायत में मुखिया है, प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान है, प्रत्येक वार्ड में वार्ड परिषद है, वार्ड सदस्य है। तो बताइए कि जनता का सेवा के लिए बहुत सारे प्रतिनिधि है, लेकिन आज जनता का जो लड़ाई लड़ना चाहिए उस लड़ाई को आज हम लोग प्रतिनिधि होते हुए भी बहुत सारा चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार बोल रहे हैं या जो भी समस्या बोल रहे हैं उस समस्या को देख के हम लोग आज नजर फेर रहे हैं। ये हम लोग का एक कमजोरी है। हम लोग को कोई भी बैंक है, ब्लॉक है या कहीं पर भी हम लोग कोई भी समस्या को देखते हैं तो उस समस्या के प्रति आज एक आवाज उठाना चाहिए और जनप्रतिनिधि अगर ग्रामीण जनता के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो जनता तो खुद नहीं उठा पाएगी। इसलिए हम लोग को मिलजुल के आज जो भी समस्या आ रही है उस समस्या के प्रति बैंक है, ब्लॉक है, थाना है या कहीं पर भी कोई भी समस्या आता है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो मैं जनता से भी यही निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे पढ़ा समिति है, पढ़ा संगठन है, प्रखंड स्तर में हम लोग जो मिलजुल के काम करते हैं, किसी के पास भी अगर इस तरह से समस्या है तो लिखित रूप में हमारे पढ़ा कमेटी प्रखंड कमेटी को दे ताकि हम लोग कोई भी बैंक हो या किसी के प्रति हम लोग पर अपना संगठन के माध्यम से भी हम लोग उसमें एक दबाव देकर जो सही काम है उस काम को कराने का प्रयास करेंगे। तो आपका पुनः परिचय? मुकेश उरांव, राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा अध्यक्ष, भरनौर प्रखंड। आइए मिलते हैं और यहाँ का अध्यक्षता किए थे जो कि लधुआ पहान कहते हैं, उससे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जोहार।
ये बताइए आपकी यहाँ पर किस उद्देश्य से मीटिंग की गई थी और जो आपके अध्यक्षता में, तो पूरा आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है लधुआ राव और हम पढ़ाध्यक्ष हैं भरनो प्रखंड के। भरनो प्रखंड। हाँ, भरनो प्रखंड के। यहीं से अपना वाणी विराम करता हूँ और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और आगामी आने वाले और मीटिंग कब होगी जो कि सिरा सीता के लिए जाने के लिए? 31 तारीख को रखे हैं। 31 तारीख हाँ। यानी जनवरी में जनवरी में 2025 में सिरा सीता के लिए जाने के लिए मीटिंग रखेंगे। मिलते हैं आगे के वीडियो तरफ। तब तक मेरा वीडियो अच्छे लगे और जो कि विचार यहाँ जो रखें उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहीं से अपना वाणी विराम करता हूँ। मिलते हैं आगे तरफ।